भगवान बुद्ध की वाणी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अर्थात मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। स्तुति, तुम्हारी अग्नि से मुझे अपने निर्वापित दीप को जलाने दो। मैं भ्रू पर अपनी महिमा चिन्हित करके तुम मेरी लज्जा को सर्वदा के लिए मिटा दो। तुम्हारे चरण रूपांतरकारी अग्नि है जो मेरी खोट को स्वर्ण बना देगी। मेरे भीतर की सारी कलौस आग में भस्मीभूत हो जाए और ब्रह्मजाल विदीर्ण हो उठे। ऐसे शब्द भगवान बुद्ध के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहे हैं। 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कुछ एक कारण है, दुख का एक निदान है। वह मार्ग है जिससे हम दुख का निदान कर सकते हैं। पंचशील। हत्या न करने का धर्मोपदेश ग्रहण करो। चोरी न करने का धर्मोपदेश ग्रहण करो। व्यभिचार न करने का धर्मोपदेश ग्रहण करो। असत्य न बोलने का धर्मोपदेश ग्रहण करो। मद्यपान न करने का धर्मोपदेश ग्रहण करो। अष्टांगिक मार्ग। साम्यक दृष्टि अर्थात अंधविश्वास तथा भ्रम से रहित। साम्यक संकल्प तथा उच्च तथा बुद्धियुक्त। साम्यक वचन मतलब नम्र, उन्मुख, सत्यनिष्ठ। साम्यक कर्मांत अर्थात शांतिपूर्ण, निष्ठापूर्ण और पवित्र जीवन। साम्यक अजीव अर्थात किसी भी प्राणी को आघात या हानि न पहुंचाना। साम्यक व्यायाम अर्थात आत्म परीक्षण एवं आत्मनिग्रह हेतु। साम्यक स्तुति अर्थात सक्रिय सचेतन मन। साम्यक समाधि अर्थात जीवन की यथार्थता पर गहन ध्यान करना। बुद्धि के लिए भगवान बुद्ध ने जो आज्ञा दी है, सबसे पहली आज्ञा है हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, असत्य बोल न बोलना, किसी भी की निंदा न करना, कर्कश न बोलना, व्यर्थ बात न करना, दूसरों के संपत्ति का लोभ कभी भी ना करना, किसी से भी घृणा ना करना, साम्यक दृष्टि से हमेशा विचार करना। भगवान बुद्ध ने पुण्य कर्म को लेकर जो बात कही है वह सत्पात्र को दान करना, नैतिकता के नियमों का हमेशा पालन करना, शुभ विचारों का अभ्यास और विकास करना, दूसरों की सेवा और देखभाल करना, माता और पिता बड़ों का सम्मान करना और उनकी शुश्रूषा करना, अपने पुण्य का भाग दूसरों को देना, दूसरों के द्वारा दिए गए पुण्य का स्वीकार करना, साम्यकता के सिद्धांत का श्रवण करना, साम्यकता के सिद्धांत का प्रचार करना, अपनी त्रुटियों में हमेशा सुधार करते जाना।
भगवान बुद्ध की 3 चेतावनियाँ। क्या तुमने संसार में कभी 80, 90 या 100 वर्ष के बूढ़े जरा जीर्ण तीनों के छप्पर के समान टेढ़े झुके हुए लाठी का सहारा लिए लड़खड़ाते पाव वाले शिथिल बहुत पूर्व युवावस्था से रहित टूटे दांत वाले सफ़ेद या छितरे बाल वाले या गंजे झुर्रीदार या सूजे अंग वाले पुरुष या स्त्री को कभी भी नहीं देखा? और क्या तुम्हारे मन में यह विचार कभी भी नहीं आया कि तुम्हारी भी क्षय भी एक दिन ऐसे ही होगा और तुम इससे कभी भी नहीं बच सकते? क्या तुमने संसार में कभी ऐसे पुरुष या स्त्री को नहीं देखा जो रुग्ण, व्याधिग्रस्त और अत्यंत अस्वस्थ हो, जो अपनी ही विष्ठा में लिपटा हो और जिसे कुछ लोग उठाते तथा कुछ लोग खाट पर सुलाते हो? और क्या तुम्हारे मन में यह विचार कभी भी नहीं उठा कि तुम भी रुग्ण हो सकते हो और तुम इससे कभी भी नहीं बच सकते? क्या तुमने संसार में कभी किसी पुरुष या स्त्री के शव को मृत्यु के 2 या 3 दिन बाद फूले हुए काला या नीला होता हुआ या फिर विघटित होता हुआ नहीं देखा? और क्या तुम्हारे मन में यह विचार कभी भी नहीं उठा कि तुम भी मृत्यु को एक दिन ऐसे ही प्राप्त होगे, तुम इससे नहीं बच सकते? भगवान बुद्ध यह सारी बातें इंसानों को डराने या फिर उनको मन में भय पैदा करने के लिए नहीं कहते। वह वैराग्य प्राप्ति के लिए यह सारी बातें इंसानों को कहना चाहते हैं, क्योंकि इंसान माया के पीछे हमेशा भागता रहता है। तब उसे यह नहीं सूझता कि उसकी भी ऐसी ही एक दिन दशा होने वाली है। इसलिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण कर्तव्य को निर्लिप्त भाव से हमेशा करने की